आज का व्लॉग सिर्फ एक रूटीन वीडियो नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हजारों कमेंट्स आ रहे थे, छोटी जी यानी मेरी वाइफ यूपीएससी की तैयारी कैसे करती है, उनका पूरा दिन कैसा होता है और क्या वो सच में इतनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर पाती है। तो आज कोई फिल्टर नहीं होगा और न ही कोई एक्टिंग होगी। आप देखोगे एक ऐसा दिन जहाँ प्लानिंग है, कंफ्यूजन है, थकान है, बिजली की प्रॉब्लम है और फिर भी हार ना मानने की जिद है। अगर आप भी अपने किसी सपने के लिए मेहनत कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सुबह के 9 बज चुके हैं और हर दिन की तरह पढ़ाई शुरू करने से पहले सबसे पहले चैलेंज होता है कंफ्यूजन। आज छोटी जी अपने डाउट्स, टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी को लेकर मुझसे बात कर रही है। कब क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस टॉपिक में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। यूपीएससी सिर्फ किताबें खोल देने का नाम नहीं है, सबसे मुश्किल होता है सही डायरेक्शन को चूज करना। लगभग 10 बजे तक इसी प्लानिंग और डिसीजन में टाइम निकल जाता है। 10 से 12 यानी कि फर्स्ट स्टडी सेशन। अब घर में गर्मी और बिजली की प्रॉब्लम की वजह से पढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हम दोनों मिलकर चाची के घर आ जाते हैं जहाँ पर बिजली की अच्छी सुविधा है और यहाँ से शुरू हो जाती है यूपीएससी की असली पढ़ाई। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस, कॉन्सेप्ट और हर चैप्टर को ध्यान से समझना। स्क्रीन के सामने सिर्फ बैठ जाने से ही पढ़ाई नहीं होती, हर दूसरे टॉपिक के बाद दिमाग को दोबारा समझाना पड़ता है। 12 बज चुके थे और अब टाइम था ब्रेक का। 2 घंटे लगातार पढ़ाई करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक भी जरूरी होता है और थोड़ा सा हल्का खाना, बस इतना कि शरीर में ताकत बना रहे और दिमाग को भी एनर्जी बराबर मिलती रहे। कभी कभी छोटा ब्रेक ही अगले कई घंटों के पढ़ाई के लिए फ्यूल बन जाता है। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक यानी कि सेकंड स्टडी सेशन, ब्रेक खत्म और फिर से वही फोकस। इस वीडियो देखते वक्त शायद ये आपको बहुत आसान लगे, लेकिन सच ये है कि एक टॉपिक को समझने के लिए कई बार उसे दोबारा देखना पड़ता है। कभी कभी तो नोट्स भी गलत बन जाते हैं और कभी कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं हो पाता और कभी लगता है कि इतनी देर पढ़ने के बाद भी कुछ याद ही नहीं आ रहा। लेकिन हर बार रुकने के बजाय दोबारा शुरू करना ही तैयारी का असली हिस्सा है। 4 बजे यानी कि रेस्ट टाइम। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, सिर भी भारी लगने लगता है, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट भी रूटीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि बिना रुके पढ़ना ही मेहनत है, लेकिन कब रुकना है और कब दोबारा उठना है ये भी उतना ही जरूरी है। 6 से 9 यानी कि बिगेस्ट चैलेंज। अब शुरू होता है दिन का सबसे मुश्किल हिस्सा, शाम के 6 बजे और इसी बीच बिहार की बिजली भी अपना गेम दिखाना शुरू कर देती है। 5-10 मिनट बाद लाइट चले जाना, क्लास बीच में रुक जाना, इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाना। कभी कभी तो ये भी फील होता है कि पढ़ाई से ज्यादा स्ट्रगल बिजली के साथ ही चल रही है। अब यहाँ पर तो वही वाली बात आ जाती है ना कि सपने सिर्फ अच्छे सिचुएशन में पूरे नहीं होते, कभी कभी बुरे हालातों में भी खुद को उठाकर बैठाना पड़ता है। और आज भी इन सभी प्रॉब्लम्स के बाद छोटी जी ने 9 बजे तक का स्टडी टारगेट कंप्लीट किया। तो गाइस ये था छोटी जी का एक नॉर्मल दिन। इस रूटीन में लग्जरी नहीं था लेकिन मेहनत बहुत थी। तो गाइस जैसा कि आप लोग का डिमांड था कि छोटी जी का पूरा दिन का रूटीन दिखना है, तो उसके हिसाब से मैं टाइम टू टाइम छोटी जी का रूटीन दिखाता गया आप सबको। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों ने छोटी जी का पूरा रूटीन देख लिया होगा। हालांकि छोटी जी के पास अभी बहुत सारा टाइम है, 3-4 साल का टाइम है, इसलिए छोटी जी अभी लाइट पढ़ रही है, ज़्यादा नहीं पढ़ रही है। फिर भी आप कमेंट में बताओ कि सुबह से 9 बजे से लेके अब 8:30 बजे हैं, तो कितने घंटे का पढ़ाई आप लोगों ने देखा है। क्योंकि छोटी जी पूरे दिन पढ़ाई ही करते रहती है और थोड़ा बहुत काम भी करती है, लेकिन मेन काम पढ़ाई का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि छोटी जी कितने दिन पढ़ती है। अब आप सबका काम है कि आप सब कमेंट में एक तो ये बताओ कि छोटी जी ने कितने घंटे पढ़ा और आपको अगला लॉन्ग ब्लॉग किस टॉपिक पे देखना है ये भी बता देना। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।